देवगुरु बृहस्पति लगाएंगे आपके जीवन की नैया को पार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों प्रतिदिन अच्छी जानकारी लेने के लिए, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। जिनकी भी जन्म राशि कर्क है, नाम राशि कर्क है, तो 2024 और 2025 के मई तक का फलादेश करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 मई 2024 दोपहर के 1:30 बजे के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि मेष राशि को छोड़ करके शुक्र की राशि यानी वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपके लिए जो आने वाला समय है यह कैसा रहेगा, इसकी हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। दूसरी चीज़ समझने वाली ये है इसमें कि जब देवगुरु बृहस्पति 2 नंबर में यानी वृष राशि में आएंगे या आ चुके हैं, माफ़ कीजिएगा आज 1 तारीख होगी, आ चुके हैं, तो इससे ये मान के चलें कि 12 वर्ष बाद यह वृष राशि में पुनः वापस आए हैं, क्योंकि इनका एक भाव में 1 साल रहता है। ऐसे करते करते 12 भावों में ये गोचर करते हैं और एक साल रुक करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो 12 साल बाद वृष राशि में आने पर यह आपको क्या क्या अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, इसी की चर्चा करते हैं शुरू। तो दोस्तों अभी तक 1 मई तक ये मान के चलें कि आपके देवगुरु बृहस्पति गोचर कुंडली के हिसाब से कर्क राशि में 10th भाव यानी 10th भाव में, जो कि कर्म का होता है, यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और दोपहर 1:30 के बाद यह अपनी वृष राशि में यानी शुक्र की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जहाँ पर इन्होंने 1 साल बिताना है वह भाव है 11वां भाव। जैसा कि आप जानते हैं, जो 11वां भाव होता है यह लाभ का होता है, आय का होता है, इनकम का होता है और अपने दोस्तों का होता है, मित्रों का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है। तो 11वें भाव में जैसे ही यह प्रवेश करेंगे, अपनी बाल्यावस्था से गोचर करेंगे, फिर कुमारावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में पहुंच करके फिर से यह अगली राशि में पहुंच जाएंगे। यानी इन्होंने 4 अवस्थाएं अभी इसी भाव में व्यतीत करनी है, जिसका रिजल्ट आपको मिलना है। जैसा कि 11वां भाव होता है आय का, तो आपके आय के साधनों में बढ़ोतरी हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी आज आप कुछ कमा रहे हैं तो उसका 10 गुना होकर के आप कहीं ना कहीं से आपको लाभ होने शुरू हो जाएंगे, या आपकी इनकम बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगी। 1 मई के बाद कुछ समय बाद आपको इसके परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। लाभ यानी प्रॉफिट, कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी काम से प्रॉफिट होता रहेगा। इनकम के साधन बढ़ जाएंगे। जो आपकी रोज़मर्रा की इनकम है, जो आपकी मेहनत है, वह आपको 10 गुना करके यह देवगुरु बृहस्पति 1 साल में ऐसा करेंगे। ये मैं ये नहीं कहता कि अभी से आज से शुरू कर देंगे। आपकी तकदीर अच्छी हुई तो आज से ही शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इनकम के भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके पंचम दृष्टि से आपके 3य भाव को देखते हैं, जो कि पराक्रम का होता है, छोटी मोटी यात्राओं का होता है। यदि आप छोटी मोटी यात्राएं इस 1 वर्ष में आप करते हैं, कोई धार्मिक यात्राएं करते हैं, आपको इतना सुंदर आपको मौके मिलेंगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के कि आप भी सोचने में हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे मिले हैं मुझे। क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति हैं यह धर्म के प्रतीक हैं, अध्यात्म के प्रतीक हैं, बड़े बुजुर्गों के यह प्रतीक माने जाते हैं, पिता के कारक माने जाते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा इस समय के बीच में। यदि कोई मतभेद था वह दूर हो जाएगा। इसके बाद संतान भाव में देखने के कारण यदि संतान कंसीव होने में परेशानी आ रही थी वह दूर हो जाएंगी। संतान की शिक्षा में कोई बाधा चल रही थी वह दूर हो जाएगी। इसके अलावा आपके पूर्व जन्म के जितने भी कर्म हैं, अच्छे कर्म, वह जागृत हो जाएंगे। उसके हिसाब से ही देवगुरु बृहस्पति आपको पंचम भाव के अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे।
अब इनकी एक दृष्टि होती है नौवीं दृष्टि, जिससे यह सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि दाम्पत्य जीवन का होता है। परिवार में सुख शांति रहेगी। पति पत्नी में आपस में जो मतभेद थे वह दूर होंगे, क्योंकि यह शनि का भाव भी है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण अपनी नौवीं दृष्टि इनकी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पति पत्नी में जो भी तनाव था या व्यापार में साझेदारी में कोई समस्या आ रही थी वह दूर हो जाएगी, और व्यापार से 4 गुना, यानी अभी तक यदि आपको 1% मिल रहा था तो वही 10 गुना होकर के आपको व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि गुरु इनकम भाव में बैठ करके नौवीं दृष्टि से आपके व्यापार स्थान को देख रहे हैं। व्यापारी हैं तो खुश हो जाएं, बहुत अच्छा समय है और इस मौके का लाभ लें। शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठ करके आपको अचानक से कुछ फ़ायदा कराने वाले हैं। ससुराल पक्ष से कह सकते हैं हम, जहाँ पर व्यक्ति ने कोई मेहनत नहीं की होती, उसकी मेहनत का पैसा नहीं होता, ऐसी जगह से व्यक्ति को पैसा या कोई प्रॉपर्टी के रूप में कुछ ना कुछ मिल जाता होता है। तो ससुराल पक्ष से अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दिखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा शनिदेव न्यायाधीश दसम भाव को यानी कर्म क्षेत्र को आपके देख रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र को इतना प्रबल कर देंगे कि आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप शनि की दृष्टि का कमाल देखिए, कुछ समय बाद इतने अच्छे बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपको समय के अनुसार ही दिख जाएंगे। अब इसके बाद कुल मिलाकर के व्यापार में, नौकरी सर्विस में, कई चीज़ों में आपकी बहुत आगे बढ़ोतरी होने वाली है। इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, नमो नारायण। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।